Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Aslam. I am your computer teacher. आज का हमारा टॉपिक यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन के हवाले से ही हम लेके चल रहे हैं। तो यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन जैसे हमने पढ़ा कि दीज आर द फंक्शन दैट आर डिफाइंड बाय द यूज़र और प्रोग्रामर, तो उस हवाले से आज हम इसको यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं उसका लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में मैंने लास्ट में उसका सिंटैक्स लिखा था कि हाउ टू डिफ़ाइन यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन। तो इसका एक लेंथी सा सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कोई भी फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो उस फंक्शन में हम सबसे पहले DEF यानी डिफ़ाइन का शॉर्ट DEF लिखना पड़ता है। ये कीवर्ड समझ लें आप। तो DEF FN यानी डिफ़ाइन फंक्शन नेम। दिस DEF मीन्स डिफ़ाइन और FN मीन कि इसके बाद फाइल का नाम आएगा यानी FN फाइल नेम, और यहाँ आप कोई वैलिड नेम जैसे कि हमने यहाँ कोई नाम आएगा फंक्शन का नाम, जैसे ये लिखा हुआ FN मीन फाइल नेम यानी यहाँ कोई नाम आएगा। इस नाम को ज़रा आप समझ लें कि जैसे आपने फंक्शन यूज़ किया, लेफ़्ट का फंक्शन भी है, राइट का फंक्शन भी है, स्क्वायर रूट का फंक्शन भी है, इंट फंक्शन भी आपने स्टडी किया और ABS फंक्शन भी आपने इस्तेमाल किया। तो फंक्शन की डेफिनेशन में हमने ये बात की थी कि व्हेन यू डिफाइन एनी फंक्शन, तो फंक्शन का जैसे कि मतलब है काम करना या काम, तो फंक्शन का आप जिस तरह का प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, आप जो रिक्वायरमेंट चाहते हैं किसी फंक्शन के कि ये फंक्शन ये एक्शन परफॉर्म करेगा, और जो कोडिंग आप लिखेंगे उससे रेलिवेंट फंक्शन का नाम रखें। तो इस जगह के ऊपर उसी तरह का नाम आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई रिकॉर्ड ऐड करना का प्रोग्राम बना रहे हैं या फंक्शन बना रहे हैं तो ऐड रिकॉर्ड। अगर आप किसी फ़र्ज़ करें, बहुत सारे फंक्शन मैं ज़िक्र कर चुका, कुछ फंक्शन में मज़ीद का ज़िक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें फ़ंक्शन जो है वो जो ही यूज़र चाहे वो लोअर लेटर में इनपुट करे डाटा या अपर लेटर में डाटा इनपुट करे, यूज़र जिस तरह का भी डाटा इनपुट करे, ये फंक्शन डाटे को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया करे। ये प्रोग्राम मैं बनाना चाहता हूँ, ये फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं इसका फिर नाम रखूँगा अपर। यानी मैंने जैसे कहा कि जो नाम फंक्शन का जो नाम होगा वही वो काम कर रहा है, तो उससे रेलिवेंट नाम हमें सजेस्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए। और ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ एक बात आप क्लियर कर लें कि जैसे हमने वेरिएबल डिफ़ाइन करने के रूल स्टडी किए थे, तो उसमें हमने ये कहा था कि फंक्शन जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फ़ाबेट और नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, बट एवरी वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। यानी इसका ये वैलिड नेम होना चाहिए। वैलिड नेम वो होगा जो चाहे अल्फ़ाबेट्स हों या नंबर्स हों, लेकिन फंक्शन का नाम शुरू होना चाहिए अल्फ़ाबेट से। यानी अल्फ़ाबेट्स कोई सा भी नेम, जैसे अपर या लोअर या एवरेज या मीन, यानी इस तरह का कोई सा नाम। अच्छा, अगर फंक्शन का नाम कोई लेंथी हो थोड़ा सा, अगर इस तरह का नाम हो, तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बिटवीन द फंक्शन नेम। यहाँ जो नेम लिखेंगे उसके दरमियान स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, फादर स्पेस नेम, तो ये इनवैलिड है। मिसाल के तौर पे अपर और केस दोनों के दरमियान स्पेस दे दिया, ये भी इनवैलिड है। तो यहाँ वैलिड नेम आएगा कोई सा भी नेम दैट कंटेन अल्फ़ाबेट्स, अपर और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। क्लियर? आगे हम चलते हैं आर्गुमेंट के हवाले से। तो आर्गुमेंट हमने पहले भी पढ़ा। तो दिस वन इज़ अ वैल्यू दैट इज़ गिवन इन द फंक्शंस पैरेंथेसिस। ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन के आगे जो ब्रैकेट लगी हुई हैं, पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, उसके अंदर जो हम वैल्यू इनपुट करते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं। और दिस कैन आल्सो बी अ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन दे सकते हैं। दिस कैन बी एन आर्गुमेंट, कैन बी अ वैल्यू, कैन बी अ फंक्शन और कैन बी अ वेरिएबल नेम।
जैसे एक फंक्शन के अंदर भी फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, तो फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन इवेल्युएट होगा, कैलकुलेट होगा, हल होगा, यानी रन होगा पहले, और उसके बाहर वाला आउटर फंक्शन जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद है एक्सप्रेशन। अब इन चीज़ों को हम वन बाय वन अगेन मैंने इसकी डेफिनेशन के हवाले से इसको डिफ़ाइन किया कि इसका क्या मतलब है। मैंने डिफ़ाइन तो किया, अगेन मैं इसको रिवाइज करता हूँ अलग-अलग सेपरेटली। तो DEF मीन्स DEF-FN इज़ अ कीवर्ड और डिफाइनिंग अ फंक्शन, यानी दिस DEF-FN इज़ यूज टू डिफाइन अ फंक्शन नेम। ये बात हम पहले कर चुके कि ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ गया नेम। तो नेम वेयर नेम मस्ट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो नेम है ये लाजमी तौर पे जैसे वेरिएबल डिफाइन करने के रूल को फॉलो किया जाता है, तो यहाँ जब आप नाम रखेंगे तो यहाँ भी उन रूल को फॉलो करते हुए वैलिड नेम रखेंगे। आगे है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की बात हुई। An argument consists of those variable names to be replaced when the function is called. When the function is called mean कि when you use the function, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेरिएबल जो हैं कुछ रिप्लेस हो जाते हैं अदर वैल्यूज़ के साथ। तो आपको मैंने बाज़ का SQR का फंक्शन आपको लास्ट टाइम मैंने यूज़ करके दिखाया था। तो अब जब ये प्रोग्राम डिफाइन किया जाएगा SQR का या इंट का या अपर का, लोअर का, लेफ्ट का, राइट का, मिड का, देयर आर मैनी फंक्शन यू हैव स्टडीड बिफोर। तो ये वाली वैल्यू जो है ये कहाँ जाएगी? जो फंक्शन कहीं डिफाइन किया गया है वहाँ ये वेरिएबल के तौर पे ये वेरिएबल यहाँ हमने कांस्टेंट लिखा। हम यहाँ वेरिएबल भी लिख सकते थे कि मिसाल के तौर पे a = 20, तो देन इस SQR में 5 लिखने की जगह हम a लिख देते हैं। तो दिस मीन कि ये जो a है इज नाउ इक्वल टू 20, तो नाउ a मीन्स 20। तो हम कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करो a का, तो a इज व्हाट? a मीन्स नाउ 20। तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। और ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप फंक्शंस यूज़ करें जो बिल्ट इन फंक्शन है तो उसके शुरू में प्रिंट स्टेटमेंट लगानी ज़रूरी है ताकि वो एग्जीक्यूट भी हो, साथ वो प्रिंट भी हो, उसका आउटपुट भी आ जाए। तो आर्गुमेंट के जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ हमने अगर कांस्टेंट लिखा है तो जो प्रोग्राम के अंदर जो यूज़र डिफाइन फंक्शन होगा उसके अंदर जो आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं ये उनके साथ जाके रिप्लेस हो जाता है। इस हवाले से मैं बात कर रहा था कि टू बी रिप्लेस्ड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि व्हेन यू यूज़ द फंक्शन, व्हेन यू राइट और टाइप द फंक्शन और यूज़ द फंक्शन, दिस सिचुएशन इज नोन एज द कॉलिंग द फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन एनी वेरिएबल कैन बी एनी वैल्यू। तो मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ की प्राइस का मालूम करना चाहें तो हम किसी चीज़ की प्राइस पूछते हैं तो वो कहता है जी 2000। तो दिस 2000 इज नाउ एन एक्सप्रेशन बिकॉज उस पर्सन ने एक्सप्रेस किया है, इजहार किया है कि इस फ़र्ज़ करें टेबल की प्राइस 2000 रुपीज़ है, तो दिस 2000 इज़ एन एक्सप्रेशन। तो इस हवाले से एक्सप्रेशन फंक्शन के हवाले से क्या होगी? इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन, यानी ये फंक्शन जो काम करेगा इसको हम यहाँ एक्सप्रेशन के तौर पे जानते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने डिटेल में जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है उसके सिंटैक्स को डिटेल में हमने स्टडी किया। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसके सिंटैक्स को अच्छी तरह से याद कीजिएगा और ये डेफिनेशन अलग से भी आ सकती हैं, इनको भी आप याद कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। वस्सलाम।